गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबलरी की। आज जो हम वोकैबलरी डिस्कस करते हैं वो प्रीवियसली जितने भी हमने 6 डेज में वोकैब किया है उसका रिवीजन हम करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होता है और इस वीडियो को आप ज़रूर करके दिखा कीजिए। और जल्दी जल्दी मैं कोशिश करता हूँ कि कम समय में आपको फटाफट से चीज़ों को रिवाइज करवा दूँ। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। हमारा जो पहला वर्ड है वीकली वोकैबलरी के रिवीजन का, 13 तारीख से शुरू होता है हमारा रिवीजन। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है इंट्रीग। इंट्रीग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंट्रीग का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई साजिश रचना, चाल चलना, उसे बोला जाता है इंट्रीग। या हम एक दूसरे कंटेक्स्ट में भी वर्ड को यूज करते हैं, जो गुप्त प्रेम संबंध होते हैं उसे उसे भी बोला जाएगा इंट्रीग। अगला हमारा शब्द है सेडिशन। सेडिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेडिशन का मतलब होता है किसी के खिलाफ बगावत करना, राजद्रोह, विद्रोह या दंगा करना, उसे बोला जाएगा सेडिशन। अगला हमारा शब्द है रडरलेस। रडरलेस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रडरलेस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसपे किसी तरह का कोई कंट्रोल ना हो, नियंत्रणहीन, दिशाहीन होना, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में रडरलेस। अगला हमारा शब्द है रिजेंटिंग। रिजेंटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिजेंटिंग का मतलब होता है किसी बात को लेकर नाराजगी जाहिर करना, गुस्सा होना या बुरा मान लेना किसी बात का, उसे बोला जाएगा रिजेंटिंग। अगला हमारा शब्द है वेटरन। वेटरन यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। वेटरन का मतलब होता है कोई व्यक्ति है जिसका उसके क्षेत्र में, उसके फील्ड में उसको बहुत ज़्यादा अनुभव प्राप्त हो, बहुत ज़्यादा वो अनुभव रखने वाला, अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट होना, एक्सपीरियंस्ड होना, उसे बोला जाएगा वेटरन। अगला हमारा शब्द है स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध की स्थिति होना, मतलब डिसीजन ना ले पाना या टकराव की स्थिति होना, डेडलॉक होना किसी चीज में, स्टैंड स्टिल होना चीजों का, उसे बोला जाता है स्टैंड ऑफ। अगला हमारा शब्द है ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमें हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, लाभदायक हो, लाभकारी होना, तो उसे बोला जाता है ल्यूक्रेटिव। अगला हमारा शब्द है प्रेसिपिटेटेड। प्रेसिपिटेटेड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रेसिपिटेटेड का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि जल्दी जल्दी से फटाफट से किया जाए, बिना सोचे समझे करें, उसे बोला जाता है प्रेसिपिटेटेड। अगला हमारा शब्द है एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है किसी बात को लेकर एंग्जाइटी होना, चिंतित होना, चिंता में होना, किसी बात को लेकर वरिड होना, उसे बोला जाता है एप्रीहेंसिव। अगला हमारा शब्द है टेल्समैनिक। टेल्समैनिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टेल्समैनिक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि एकदम से जादुई हो, मैजिकल हो, उसे बोला जाता है टेल्समैनिक। अगला हमारा शब्द है फॉरे। फॉरे वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फॉरे का मतलब होता है किसी भी चीज में, किसी भी तरह की एक्टिविटी में इंडल्ज होना, संबंधित होना, लिप्त होना, जुड़ा होना किसी चीज से, उसे बोला जाता है फॉरे। अगला हमारा शब्द है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। परसिस्टेंट का मतलब होता है अपनी बात पर अडिग रहना, दृढ़ रहना, एकदम फर्म रहना, कंसिस्टेंट रहना, स्टेबिलिटी होना, उसे बोला जाएगा परसिस्टेंट। अगला हमारा शब्द है लिम्बो। लिम्बो वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लिम्बो का मतलब होता है अनसर्टेनिटी होना किसी चीज के बारे में, अनिश्चितता की स्थिति होना, उसे बोला जाता है लिम्बो। अगला हमारा शब्द है अजुडिकेट। अजुडिकेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अजुडिकेट का मतलब होता है किसी तरह का कोई फैसला सुनाना, डिसीजन सुनाना, निर्णय करना, जज करना चीजों को, डिसाइड करना किसी को, किसी चीज को, उसे बोला जाता है अजुडिकेट। अगला हमारा शब्द है स्ट्रेंड। स्ट्रेंड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्ट्रेंड का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो पूरी तरह से तनावपूर्ण हो, तनाव से भरी हो, टेंस्ड हो, तनावग्रस्त होना, उसे बोला जाएगा स्ट्रेंड। अगला हमारा शब्द है रैंकर। रैंकर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रैंकर का मतलब होता है किसी के प्रति बिटरनेस की भावना रखना, द्वेष की भावना रखना, हेटर्ड, तो उसे बोला जाएगा रैंकर। अगला हमारा शब्द है पैरिलस। पैरिलस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पैरिलस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए बेहद खतरनाक हो, जोखिम से भरी हुई हो, डेंजरस हो, रिस्की हो, उसे बोला जाता है पैरिलस। अगला हमारा शब्द है वीर। वीर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वीर का मतलब होता है किसी भी चीज का एकदम से मुड़ जाना, डायरेक्शन उसकी बदल जाना, दिशा बदलना, मुड़ना, उसे बोला जाता है वीर। अगला हमारा शब्द है थॉर्नी। थॉर्नी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। थॉर्नी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि मुश्किलें पैदा कर दे, कठिनाई पैदा कर दे, समस्याजनक होना, डिफिकल्ट होना, उसे बोला जाता है थॉर्नी। अगला हमारा शब्द है एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है कोई भगौड़ा है किसी देश से, कोई भाग चुका है अपराध करके, किसी तरह का कोई जुर्म करके, तो उसको वापस उसी देश लौटाना, दूसरे देश के द्वारा उसे वापस उसी देश
अपने देश वापस भेजना, जहाँ उसने कोई गलत काम किया है तो उस लौटाने की प्रक्रिया को प्रत्यर्पण बोला जाता है, और इंग्लिश में बोला जाएगा उसको एक्स्ट्राडिशन। अगला हमारा शब्द है अनफैथमेबल। अनफैथमेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनफैथमेबल का मतलब होता है, मतलब जिसका थाह पाना थोड़ी सी मुश्किल हो, गहन, बहुत अथाह, जिसका पार पाना मुश्किल हो, उस चीज को बोला जाता है अनफैथमेबल। अगला हमारा शब्द एस्टॉनिशिंग। एस्टॉनिशिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एस्टॉनिशिंग का मतलब होता है एकदम से ऐसी कोई बात जो हमें हैरानी में डाल दे, एकदम से हमें चौंका दे, आश्चर्यजनक या विस्मयकारी होना, उसे बोला जाता है एस्टॉनिशिंग। अगला हमारा शब्द है ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ब्लिस्टरिंग का मतलब होता है हम किसी चीज़ की इंटेंसिटी दिखाना चाह रहे हैं, एम्फेसाइज हम करना चाह रहे हैं किसी चीज़ को, बहुत तेज, बहुत प्रचंड या घोर, उसे बोला जाएगा ब्लिस्टरिंग। अगला हमारा शब्द है सॉलेस। सॉलेस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सॉलेस का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, ढांढस बंधाना, तसल्ली देना, आश्वासन देना, उसे बोला जाएगा सॉलेस। अगला हमारा शब्द है फिकल। फिकल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फिकल का मतलब होता है मतलब स्थिरता ना होना विचारों में, निरंतर अपनी भावनाएं या डिसीजंस जो है वो बदलते रहना, चंचलता होना, उसे बोला जाता है फिकल। अगला हमारा शब्द है लॉपसाइडेड। लॉपसाइडेड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। लॉपसाइडेड का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो कि एक तरफी हो, एक तरफा झुका होना या असंतुलन की स्थिति, अनबैलेंस्ड, उसे बोला जाएगा लॉपसाइडेड। अगला हमारा शब्द है सक्सेशन। सक्सेशन वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। सक्सेशन का मतलब होता है समय की दृष्टि से, या फिर हम सीरीज की बात कर रहे हैं, एक के बाद एक किसी घटना का घटना क्रमवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से, उसे बोला जाता है सक्सेशन। अगला हमारा शब्द है एमिएबल। एमिएबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एमिएबल का मतलब होता है अपने व्यवहार से, किसी के साथ हमारा फ्रेंडली नेचर है, प्लीजेंट, फ्रेंडली नेचर, मैत्रीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण संबंध होना, उसे बोला जाएगा एमिएबल। अगला हमारा शब्द है स्टाउंडिंग। स्टाउंडिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्टाउंडिंग का मतलब होता है चौंका देने वाली कोई बात, हमें हैरान कर देने वाली, आश्चर्यचकित कर देने वाली कोई बात, उसे बोला जाएगा स्टाउंडिंग। अगला हमारा शब्द है अडॉर्न। अडॉर्न वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अडॉर्न का मतलब होता है किसी भी चीज को सजाना, संवारना, शोभा बढ़ाना, किसी चीज की ब्यूटीफाई करना, ग्रेसफुलनेस, उसे बोला जाता है अडॉर्न। अगला हमारा शब्द है मिटिगेशन। मिटिगेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मिटिगेशन का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई कठिनाई है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी इंटेंसिटी को कम करना, उसमें कमी करना, गंभीरता को कम कर देना, उसे बोला जाएगा मिटिगेशन। अगला हमारा शब्द है इररिफ्यूटेबल। इररिफ्यूटेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इररिफ्यूटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई चीज़ें जिन्हें कि हम गलत सिद्ध ना कर सके, जो एकदम अखंडनीय हो, अकाट्य हो, उसे बोला जाता है इररिफ्यूटेबल। अगला हमारा शब्द है मैन्यूवरिंग। मैन्यूवरिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। मैन्यूवरिंग का मतलब होता है प्रॉब्लम है किसी तरह की, कोई कठिनाई है, तो उससे बाहर निकलने का कौशल, युक्ति लगाना, तिकड़म लगाना, कोई पैंतरेबाजी करना, या मतलब कौशल दिखाना, उसे बोला जाता है मैन्यूवरिंग। अगला हमारा शब्द है कैलेमिटस। कैलेमिटस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कैलेमिटस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए बेहद घातक हो, बेहद दुखद हो, विनाशकारी होना, विध्वंसकारी होना, उसे बोला जाएगा कैलेमिटस। अगला हमारा शब्द है एस्केलेटिंग। एस्केलेटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एस्केलेटिंग का मतलब होता है कोई पहले से ही समस्या है, प्रॉब्लम है, तो उसका और ज़्यादा बढ़ जाना, अधिक गंभीर बनना उस चीज़ का, उसे बोला जाएगा एस्केलेटिंग। अगला हमारा शब्द है डिस्क्वाइटिंग। डिस्क्वाइटिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिस्क्वाइटिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि हमें बेचैन कर दे, एकदम अशांत कर दे, डिस्टर्ब कर दे, उसे बोला जाएगा डिस्क्वाइटिंग। अगला हमारा शब्द है कनंड्रम। कनंड्रम वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कनंड्रम का मतलब होता है ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई कठिनाई या ऐसी कोई समस्या जो कि सॉल्व करना जिसे थोड़ा सा मुश्किल हो, हमारे लिए जो पहेली बनकर रह जाए, ऐसी कोई प्रॉब्लम या समस्या या पहेली किसी तरह की पजल, उसे बोला जाएगा कनंड्रम। अगला हमारा शब्द है इम्पेरेटिव। अभी हमने डिस्कस कर लिया है, फिर बता देता हूँ। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बेहद आवश्यक हो, अनिवार्य हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, अत्यावश्यक होना, उसे बोला जाएगा इम्पेरेटिव। अगला हमारा शब्द है मोर्टैलिटी। मोर्टैलिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मोर्टैलिटी का मतलब होता है किसी जगह पर लोगों की मृत्यु दर, कितने लोग वहाँ पे मरे हैं, मरने वालों की संख्या, उसे बोला जाएगा मोर्टैलिटी। अगला हमारा शब्द है वनरेबल। वनरेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वनरेबल का मतलब होता है
ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई चीज़ जो बेहद संवेदनशील हो, जिसे इजीली हर्ट किया जा सके, बहुत नाजुक, कमजोर या दुर्बल होना, उसे बोला जाएगा वनरेबल। अगला हमारा शब्द है नेवरदलेस। नेवरदलेस वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। नेवरदलेस वर्ड का यूज होता है इस कंटेक्स्ट में कि हम बोल रहे हैं तथापि, फिर भी या तो भी, इसके बावजूद भी, तो उस कंटेक्स्ट में इसका यूज होता है नेवरदलेस का। अगला हमारा शब्द है डिक्राइड। डिक्राइड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिक्राइड का मतलब होता है किसी की निंदा करना, आलोचना करना, किसी को पब्लिकली बदनाम करना, उसे बोला जाएगा डिक्राइड। अगला हमारा शब्द है पैट्रन्स। पैट्रन्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पैट्रन्स का मतलब होता है किसी चीज को सुरक्षा प्रदान करना, संरक्षण देना, सहायता करना या आश्रय देना किसी को, उसे बोला जाएगा पैट्रन्स। अगला हमारा शब्द है कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बेहद विध्वंसकारी हो, विनाश लाने वाली हो, तबाही करने वाली हो, अनर्थकारी होना, तो उसे बोला जाएगा कैटास्ट्रॉफिक। अगला हमारा शब्द है फ्यूमिंग। फ्यूमिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। फ्यूमिंग का मतलब होता है किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में होना, एंग्री होना बहुत ज्यादा, उसे बोला जाएगा फ्यूमिंग। अगला हमारा शब्द है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि केवल कुछ समय के लिए हो, एकदम अस्थायी होना, क्षणिक होना, शॉर्ट लिव्ड, उसे बोला जाएगा ट्रांजिएंट। अगला हमारा शब्द है इम्पार्टिंग। इम्पार्टिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इम्पार्टिंग का मतलब होता है किसी के मतलब इन्फ्लुएंस्ड होना, किसी से प्रभाव छोड़ना या देना किसी किसी चीज़ को। इम्पार्टिंग का मतलब होता है नॉलेज भी कन्वे करना, किसी को ज्ञान भी देना। जैसे मैं आपको भी शायद नॉलेज दे रहा हूँ, तो उस कंटेक्स्ट में भी हम इम्पार्टिंग का यूज़ कर सकते हैं, या अपना इन्फ्लुएंस छोड़ना किसी के ऊपर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पार्टिंग। अगला हमारा शब्द है एडिबल। एडिबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एडिबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो जिसे हम खा सके, खाने योग्य, हमारे खाने योग्य चीज़ें, खाद्य पदार्थ, उसे बोला जाएगा एडिबल। अगला हमारा शब्द है ट्रेंच। ट्रेंच वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ट्रेंच का मतलब होता है किसी तरह की कोई हम सीरीज की बात कर रहे हैं या किसी पार्ट की, हिस्से की हम बात कर रहे हैं, उसे बोला जाता है ट्रेंच। अगला हमारा शब्द है अल्बिएट। अल्बिएट वर्ड यहाँ पे कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। अल्बिएट का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि या तथापि, ऑल्दो, दो या वाइल या हाउएवर, उसे बोला जाएगा अल्बिएट। अगला हमारा शब्द है सैंग्विन। सैंग्विन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सैंग्विन का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि ऑप्टिमिस्टिक हो, एकदम आशापूर्ण हो, आशा से भरा हो, आशावादी, होपफुल, उसे बोला जाएगा सैंग्विन। अगला हमारा शब्द है रिटार्ड। रिटार्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिटार्ड का मतलब होता है ऑब्स्टेकल पैदा करना, रोकना किसी चीज को, गति रोकना किसी चीज की, धीमा करना किसी चीज को, उसे बोला जाएगा रिटार्ड। अगला हमारा शब्द है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है। बाइट द बुलेट का मतलब होता है किसी तरह की मजबूरी में किसी चीज को स्वीकार करना या कठिनाइयों या परेशानियों को सामना करना, उसका कन्फ्रंट मतलब उसको सामना करना, फेस करना चीजों को, उसे बोला जाता है बाइट द बुलेट। अगला हमारा शब्द है टेंजिबल। टेंजिबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टेंजिबल का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो एकदम बिल्कुल स्पष्ट रूप से हो, वास्तविक हो, एकदम से हकीकत हो, उसे बोला जाएगा टेंजिबल। अगला हमारा शब्द है परसीव्स। परसीव्स यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। परसीव्स का मतलब होता है किसी चीज के बारे में सोचना, समझना या कल्पना करना या जानना किसी चीज के बारे में, उसे बोला जाएगा परसीव्स। अगला हमारा शब्द है अबॉलिशिंग। अबॉलिशिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अबॉलिशिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को हटा देना, उन्मूलन करना किसी चीज का, या खंडन करना, रद्द करना किसी चीज को, कैंसिल करना, उसे बोला जाएगा अबॉलिशिंग। अगला हमारा शब्द है एडवर्सली। एडवर्सली वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एडवर्सली का मतलब होता है किसी भी चीज का उल्टा असर होना, अनफेवरेबल होना, हमारे लिए प्रतिकूल प्रभाव डालना किसी चीज पे या पड़ना, उसे बोला जाएगा एडवर्सली। प्रतिकूल प्रभाव पड़ना या डालना किसी चीज का, उसे बोला जाएगा एडवर्सली, उल्टा असर होना, दैट इज कॉल्ड एडवर्सली। अगला हमारा शब्द है मूट। मूट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। मूट का मतलब होता है ऐसा कोई पॉइंट, ऐसा कोई बिंदु जो कि आर्गुमेंट करने के लायक हो, मतलब विवादास्पद बिंदु या बहस के योग्य, उसे बोला जाएगा मूट। अगला हमारा शब्द है रैम्पेंट। रैम्पेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रैम्पेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का बड़ी अनियंत्रित तरीके से फैलना, बढ़ते जाना किसी चीज का, और अनकंट्रोल्ड मैनर में, उसे बोला जाएगा रैम्पेंट। अगला हमारा शब्द है वैरली। वैरली वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। वैरली का मतलब होता है हम किसी बात की वास्तविकता दिखाना चाह रहे हैं कि वास्तव में वो बात सच है, ट्रू है, वास्तव में या सचमुच, उसे बोला जाएगा वैरली।
अगला हमारा शब्द है टैसिट। टैसिट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टैसिट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि डायरेक्ट वे में हम ना बोलें और अगले वाला जो हम बोलना चाह रहे हैं वो समझ ले, जो हम बोलना चाह रहे हैं वो अगले वाला समझ ले, मतलब परोक्ष रूप से समझाया गया, ऑटोमेटिक, निहित, इम्प्लाइड, इम्प्लिसिट, उसे बोला जाएगा टैसिट। अगला हमारा शब्द है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि लंबी अवधि तक चले, दीर्घकालीन होना, लंबी अवधि तक चलने वाला, उसे बोला जाएगा प्रोटेक्टेड। अगला हमारा शब्द है मोराटोरियम। मोराटोरियम वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मोराटोरियम का मतलब होता है किसी भी गतिविधि पर। मुझे कमेंट भी आया था कि सर इसका यूज हम किस कंटेक्स्ट में कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ फाइनेंस में ही यूज होता है। मोरिटोरियम का यूज उस गतिविधि के लिए आप कर सकते हैं जिसपे आप टेम्परेली बंद कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं जिसे आप, तो उसे हम बोलेंगे मोराटोरियम। किसी गतिविधि पर अस्थायी रूप पर, टेम्परेरी बेसिस पर रोक लगा देना, उसे बोला जाएगा मोराटोरियम। अगला हमारा शब्द है पार्ट। पार्ट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। पेयर्ड का मतलब होता है किसी वस्तु के आकार की या मात्रा में धीरे धीरे कमी करना, रिड्यूस करना, उसे बोला जाएगा पेयर्ड। अगला हमारा शब्द है प्लंज। प्लंज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्लंज का मतलब होता है अचानक से किसी चीज में गिरावट आना, गिरना किसी चीज का, या हम बोल सकते हैं छलांग लगाने को भी बोला जाएगा प्लंज। अगला हमारा शब्द है एनोमैलीज। एनोमलीज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एनोमलीज का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि सामान्य से हटकर हो, असामान्य होना या असंगत होना, उसे बोला जाएगा अनोमलीज। अगला हमारा शब्द है अबाइड बाय। अबाइड बाय यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ है। अबाइड बाय का मतलब होता है किसी तरह के कोई रूल्स और रेगुलेशन है तो उनका पालन करना, उनको मानना, उन्हें रिस्पेक्ट करना, एडहेयर करना, उसे बोला जाएगा अबाइड बाय। अगला हमारा शब्द है कफफल। कफफल वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कफफल का मतलब होता है ऐसी कोई जगह जहाँ पे कि अव्यवस्था का माहौल हो, पूरी तरह से शोर शराबा करना या हंगामा, डिसऑर्डरली वे में जहाँ पे चीज़ें हों, उस अवस्था को बोला जाएगा, इसी सिचुएशन को बोला जाएगा कर्फफल। अगला हमारा शब्द है हेजिमोनिक। हेजिमोनिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। हेजिमोनिक का मतलब होता है डोमिनेंस होना, कहीं पे किसी जगह पे पूरी तरह से आधिपत्य होना, प्राधान्य, उसे बोला जाएगा हेजिमोनिक। अगला हमारा शब्द है कोअर्शन। कोअर्शन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कोअर्शन का मतलब होता है किसी से किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती करना, दबाव बनाना किसी के ऊपर, या हम एक और संदर्भ में बोल सकते हैं बलात्कार करना, या उस सेंस में भी ये वर्ड यूज होता है कोअर्शन। अगला हमारा शब्द है एग्रेसिव। एग्रेसिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एग्रेसिव का मतलब होता है ऐसा कोई नेचर जो कि बहुत ज़्यादा झगड़ालू प्रवृत्ति का हो, बहुत ज़्यादा आक्रामकता दिखाना, उसे बोला जाएगा एग्रेसिव। अगला हमारा शब्द है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फ्रिक्शन का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में अनबन होना, ना बनना, आपसी मतभेद होना, असहमति होना, उसे बोला जाएगा फ्रिक्शन। अगला हमारा शब्द है रंग। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रंग का मतलब होता है अपने कार्य क्षेत्र में किसी स्तर पर पहुंचना, या हम किसी फील्ड में भी किसी पद की बात कर रहे हैं, किस पद पर है या किस स्तर पर है, उसका पोजीशन क्या है, उसे बोला जाएगा रंग। अगला हमारा शब्द है एजुडिकेशन। अभी हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। एजुडिकेशन का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा सुनाया गया कि कोई फैसला या न्याय सुनाना, अपना फैसला बताना, उसे बोला जाता है एजुडिकेशन। अगला हमारा शब्द है म्यूलिशनेस। म्यूलिशनेस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। म्यूलिशनेस का मतलब होता है अपनी बात पर मतलब एकदम से अडिग रहना, अड़ियलपन दिखाना, हटीपन दिखाना, जिद्दीपन दिखाना, उसे बोला जाएगा म्यूलिशनेस। अगला हमारा शब्द है रिलैंक्विशिंग। रिलैंक्विशिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिलैंक्विशिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का त्याग कर देना, छोड़ देना, किसी चीज़ को त्यागना, उसे बोला जाएगा रिलैंक्विशिंग। अगला हमारा शब्द है स्ट्राइव। स्ट्राइव यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्ट्राइव का मतलब होता है हम कुछ चीज़ पाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जी तोड़ मेहनत करना, पूरी जान लगा देना, कठोर परिश्रम करना, उसे बोला जाएगा स्ट्राइव। अगला हमारा शब्द है रेंस। रेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेंस का मतलब होता है बागडोर अपने हाथ में रखना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, या मैंने आपको बताया था एक अलग कंटेक्स्ट में कि घोड़े की लगाम, जिससे कि घोड़े को कंट्रोल किया जाता है, उसे भी बोला जाएगा रेंस। अगला हमारा शब्द है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोलिफिक का मतलब होता है ये स्कोर के बारे में यहाँ पे वर्ड यूज हुआ था क्योंकि दूसरा एडिटोरियल जो था ये स्पोर्ट्स मोटिवेटेड था, तो ये विराट कोहली के लिए वर्ड यूज होता है। विराट कोहली जो इंडियन कैप्टन है उनके लिए वर्ड यूज हुआ था, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है स्कोर करने की, बहुत ज़्यादा रन बनाया उन्होंने
तीनों फॉर्मेट में, तो उनके लिए ये वर्ड यूज़ हुआ था प्रोलिफिक का, अत्यधिक क्षमता रखने वाला, बहु सृजनात्मक या बहुफलदायक, उसे बोला जाएगा प्रोलिफिक। अगला हमारा शब्द है पिक्वेंट। पिक्वेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पिक्वेंट का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, एक्साइटिंग हो, रोचक हो रहा, दिलचस्प होना, या मैंने एक अलग कंटेक्स्ट में आपको बताया था ऐसा भोजन जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो, मसालेदार हो, उसे भी बोला जाएगा पिक्वेंट। अगला हमारा शब्द है डेमिनियर। डेमिनियर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेमिनियर का मतलब होता है व्यक्ति के बोलने का तरीका, उसका व्यवहार, उसका क्या आचरण है, बिहेवियर, तो उसे बोला जाएगा डेम्यूनर। अगला हमारा शब्द है स्ट्रेचर। स्ट्रेचर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। स्ट्रेचर का मतलब होता है हमने अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर, हमने अपनी योग्यता के आधार पर जो उपलब्धि, अचीवमेंट्स हमने हासिल की हो, हमारी प्रतिष्ठा उससे बनती है, महत्व, हमारी इंपॉर्टेंस, हमारा मान सम्मान, तो उसे बोला जाएगा स्ट्रेचर। स्ट्रेचर का यूज़ मैंने एक अलग कंटेक्स्ट में भी आपको बताया था। स्ट्रेचर का मतलब किसी का कद या लंबाई की हम बात कर रहे हैं तो उसे भी बोला जाएगा स्ट्रेचर। अगला हमारा शब्द है फीबल, और ये फीबल वर्ड वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का अंतिम शब्द है। फीबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, बहुत ज़्यादा दुर्बल होना, वीक, फ्रेल, फेंट, डेबिलिटेटेड, तो उसे बोला जाएगा फीबल। तो ये फीबल वर्ड आज वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।